मम्मी की बात नहीं सुनी मैंने। हम्म। मैंने मम्मी को साइड में किया, हम्म। दरवाजा खोल के जैसे ही अंदर गया, भैया अंदर का सीन देखता हूँ। हम्म। आंटी के बाल बिखरे पड़े, गाउन में वो थी, हम्म। और मुझे लग रही है भूख, और हम्म। मुझे नहाना भी बहुत गंदा सा महसूस हो रहा है। हम्म। तुम एक काम करो, ये सब खोल दो। अच्छा। हाँ, वो जो धागा बांधा था हाँ, बाबा ये जी सब ने। ये सब खोल दो। लास्ट टाइम जब उनको आंटी को देखा कमरे में जाते हुए, हम्म। तो ये समझ लो कि हाथ उनका मुंह में था अपने। अच्छा। हाँ, और उसे दांत गाड़ रखे थे अपने हाथ पे, अरे, उनके हाथ अच्छा में। कटार से कुछ हाँ, दिया। कटार से ही। हम्म। हालांकि हमारे को तो नहीं, निशान तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन हम्म। उनका अभिमंत्रित कटार से वो उन्होंने कुछ अच्छा। किया हो। हम्म। अब सोचो कि हमारी आंख बंद करने के बाद क्या हालत रही होगी, हम्म। कि हम ये सोच रहे थे कि किसकी गर्दन पहले कटेगी। बिल्कुल। बीच में उसे डांट रहे थे, अच्छा। ए बैठ नीचे, हम्म। बैठ नीचे, इस तरीके से, हम्म। नहीं तो काट डालूंगा तेरे को। अच्छा, और पूरा ये, राउंड लगा रही थी आपको हाँ, गोल गोल। पूरा वो परी थी के चारों तरफ घूम रही थी, बस वहां नहीं आ रही। जैसे जैसे मैं खोलूं ऐसे लगे मेरे कान के बगल से कुछ निकला। अच्छा, हाँ, कुछ आ जा रहा है ऐसा टाइप का हाँ, कुछ। ठीक है, साइंस से जैसे क्रिकेट खेलते समय बॉल नहीं गुजर जाती बगल हाँ से, जी, हाँ जी। ऐसी आवाज आती है। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या निकला। बाबा जी ने कहा पीछे पलट के मत देखना बस। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। आज के हमारे मेहमान सच और कल्पना की एक ऐसी दुनिया का अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे जिसे याद करके आज भी इनके चेहरे पे डर और तनाव साफ देखा जा सकता है। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे एक बार फिर से। ऑफ कैमरा इन्होंने कुछ बातें उस घटना से रिलेटेड मुझे बताई जो वाकई में दिल दहला देने वाली थी। कुछ लोगों के लिए ये स्टोरी थोड़ी डिस्टर्बिंग भी हो सकती है, कुछ ऐसे सीन्स इसमें हैं। तो विनय जी, बिना किसी देरी के आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। ये बात है सन 2011 की। अच्छा। मार्च अप्रैल का महीना था। हम्म। समथिंग मौसम थोड़ा सा गर्म सर्द दोनों मिक्सअप था। जी। सवेरे के टाइम पे मम्मी ने मेरे को जो है हम्म। उठा के अपना दुकान पे भेज दिया, हम्म। और मैंने बोला मम्मी चाय ले आओ। हम्म। मम्मी अपना किचन में चाय बना रही थी। हम्म। तभी अचानक से फ़ोन की घंटी बजी। अच्छा। फ़ोन की घंटी बजती है, मम्मी फ़ोन उठाती हैं, देखती हैं। मैंने कहा मम्मी किसका फ़ोन आया? हम्म। कि अंकल का फ़ोन आया है। अच्छा। और ये वो अंकल थे जिनसे कि हमारा जो है घनिष्ठ संबंध होते हुए भी, हम्म। फैमिली टर्म्स होते हुए भी 1 डेढ़ साल से कोई कनेक्शन नहीं था, और हमसे सिर्फ 500 600 मीटर दूर रहते थे। अच्छा, और आज मतलब अचानक से फोन आया था। अचानक से कॉल आती है, हम्म। अब वो भी इतने सवेरे, हम्म। क्योंकि कोई कॉल करता नहीं, कि अपना सब अपने काम धंधे में लगे होते। हम्म। फ़ोन कटता है, इससे पहले मम्मी को मैंने इशारा किया, मैंने कहा मम्मी फ़ोन कट जाएगा, फ़ोन उठा लो एक बार को, हम्म। क्या कह रहे हैं सुने तो सही। हम्म। मम्मी ने फ़ोन उठाया तो उधर से एक सहमी सी आवाज़ आई, जो कि मम्मी ने मेरे को बताया कि अच्छा, पता नहीं क्या हुआ है। ऐसा क्या बोला उन्होंने? मम्मी को ये बोला पूछने पे कि सब कुछ खत्म हो गया है, जल्दी से आ जाओ, अच्छा। कि सब कुछ खत्म हो रहा है। अच्छा। मम्मी एकदम से सफ़ेद पड़ गई हम्म। कि क्या हुआ। मैंने पूछा मम्मी क्या हुआ कि उन्होंने ऐसे बोला। हम्म। कोई ज़्यादा सफ़र नहीं था, 500 700 मीटर की दूरी थी। जी। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी मैं मोटरसाइकिल निकाल रहा हूँ, ज़रूर वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि वो लोग अकेले रहते थे। हम्म। बच्चे उनके हॉस्टल में पढ़ते थे, दो एज क्या बच्चे। होगी दोनों जने की उनकी? 50 प्लस थे, अच्छा, 50 या 50 प्लस थे। 60 से माइनस में ठीक है, ठीक। 50 प्लस रहे होंगे। तो मैं और मम्मी दोनों वहाँ से निकल पड़े। हम्म। 500 700 मीटर जाने पे हम्म। हमें नहीं पता था कि 500 700 मीटर की दूरी हमें कहाँ पहुँचाएगी, अच्छा। कौन सी नई चीज़ दिखाएगी, कौन सा नया एहसास कराएगी। हम्म। जैसे ही हम उनके घर के बाहर पहुँचे, तो घर जो है रोड के किनारे था, हम्म। और रोड की साइड में दुकान थी। हम्म। दुकान पे जो है उनका दुकान गेट था, गेट के अंदर चैनल, ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी कर रखी थी उन लोगों ने। अच्छा। हाँ, ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी के अंदर वो लोग रहते थे। हम्म। मैंने डोरबेल बजाई। हम्म। अब जब तक वो आते मैंने बाहर देखा, मैंने कहा यार ये चावल क्यों बिखरे हुए हैं इतने मम्मी। हम्म। मम्मी ने सोचा, मम्मी कुछ होगा, हम्म। हो सकता है बिखेरे हो, या हम्म। गिर गए होंगे, किसी के कट्टा उट्टा फट गया होगा। जी। अंदर से आहट आती है चलने की, किसी के कदमों की, अजीब सी आवाज। हम्म। बीच में आंटी की हंसी की आवाज। अच्छा। मैंने कहा मम्मी वो तो हंस रही हैं, बोल रहे हैं, हम्म। ये कह रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया हम्म। या खत्म हो रहा है। हम्म। दरवाजा खुला, अंकल
निक्कर और बनियान में। अच्छा। मम्मी ने पूछा क्या हुआ? हम्म। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस साइड में हट गए, हम्म। जैसे कि हम लोगों को अंदर जाने को कह दिया हो कि आप लोग अंदर चले जाओ। अच्छा, बिना कुछ बोले। हाँ, मम्मी अपना जो है छोटे कदमों से अंदर गई, हम्म। और मैंने जैसे कदम रखा अंदर की तरफ तो हम्म। देखा अंदर भी चावल। मैं अंकल से पूछा, मैं अंकल इतने सारे चावल किसने बिखेरे ये? हाँ। तो मम्मी भी एकदम से जब अंदर वाले कमरे में रूम में जाने लगी हम्म। तो मम्मी भी रुक गई हम्म। कि ये इतने सारे चावल किसने बिखेरे? हम्म। उन्होंने बस इशारा किया अंदर की तरफ कि अंदर जाओ। अच्छा। अब अंदर कमरे में जो है, हम्म। जैसे हम पहुंचते हैं हॉल में, तो हम्म। वहां भी चावल बिखरे हुए। अच्छा। अब हमारी दिल की धड़कन बढ़ने लग गई कि भाई हम्म। ये चावल, इतने सारे चावल क्यों बिखेरे और किस लिए बिखेरे, किसने बिखेरे? हम्म। मम्मी ने पूछा उनसे, अंकल से, कि वो कहाँ पे हैं? बस उन्होंने क्या किया, इशारा किया कि कमरे में है। अब मम्मी जो है कमरे में गई अच्छा। देखने के लिए। हम्म। जिस स्पीड से गई उसी स्पीड से वापस। अच्छा। और मम्मी के भैया आंखें खुली की खुली, हम्म। कुछ ना बोले। हम्म। वो अंकल जो थे झाड़ू लेके अपना जो है बाहर से चावल इकट्ठे कर रहे थे, उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला किसी भी तरीके का। हम्म। उन्हें बस ये लगा कि ये लोग आ गए हैं, हम्म। शायद जो है अब मेरी जितनी भी परेशानियां वो दूर हो जाएंगी या रास्ता निकलेगा। एक उम्मीद की नजर से देख रहे थे वो आप। हाँ, उम्मीद की निगाह से। होता है ना कि चावल बिखरे हुए हैं और हम्म। अजीब सा घर में कंडीशन इस तरीके से थी हम्म। कि एक भयानक टाइप की, कि वहां पे अजीब सा हाँ, वातावरण हो रखा था वहां का। बर्तन तक बिखरे हुए थे। अच्छा। हाँ, बर्तन तक बिखरे हुए थे, जैसे किचन में किसी ने खूब जम के तोड़ फोड़ किया हो। अच्छा। हाँ, खैर अब हम लोगों ने इग्नोर किया, हमने कहा दूसरे के पर्सनल मैटर में हमें ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए जी। जब तक कि वो हमें इन्वॉल्व ना करें। बिल्कुल। मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा आंटी कहाँ है? हम्म। तो उन्होंने इशारा किया कि उधर की तरफ है, हम्म। लेकिन मेरे को बोला कि घर चल। हम्म। मैं, क्या हुआ? कि यहाँ नहीं रुकना। अच्छा। हाँ, मैंने कहा, हुआ क्या? हाँ। मम्मी की बात नहीं सुनी मैंने। हम्म। मैंने मम्मी को साइड में किया, हम्म। दरवाजा खोल के जैसे ही अंदर गया, भैया अंदर का सीन देखता हूँ। हम्म। आंटी के बाल बिखरे पड़े, गाउन में वो थी, हम्म। और आंखें एकदम सूखी हुई आंखें, सूखे हुए होंठ, और पता नहीं कोई कपड़ा सा ऐसे खींची किच किच की अजीब सी तरीके से, अच्छा। उनकी पूरी कंडीशन में। हम्म। और जैसे ही मेरे को देखा, एकदम से बड़ी बड़ी आंखों से मेरे को घूरा, हम्म। किया। भाई दूर से तो मतलब हंसी की, कुछ अब हाँ, बोलना चाह रही थी कुछ। क्या पता क्या बोलना चाह रही थी। हम्म। भैया जैसे ही मैंने देखा वैसी चिट्टी पिट्टी घूम, दरवाजा बंद किया। हम्म। मम्मी को कहा, मैंने कहा कहाँ आ गए यार ये हम लोग, हम्म। ये क्या हुआ है इनको? हम्म। और डर भी लगे कि ये पगला गई हैं या कुछ असर है। हम्म। मम्मी कह रही कुछ हुआ है। अच्छा। मम्मी ने उनको बुलाया, हम्म। अंकल आए। हम्म। अंकल से पूछा क्या हुआ है, ये चावल किसने बिखेरे और इनको क्या हुआ है? हम्म। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले जो है हम्म। साफ सफाई करते हुए इन्हें कोई चीज मिली थी बाहर। अच्छा। इन्होंने जो है अनजाने में उस चीज को उठाया और हम्म। फेंक दिया। अच्छा। उसके बाद घर आके सोई हैं, हम्म। क्योंकि वो ड्यूटी पे चले गए थे। जी। और जब शाम को वो घर आते हैं वापस, तो पता चलता है कि उनके सिर में हम्म। दर्द हो रहा था बहुत तेज। आंटी की। हाँ, अच्छा। कि बहुत तेज दर्द हो रहा था, बेचैनी हो रही थी, हम्म। जिसके लिए उन्होंने जो है चेकअप वगैरह भी कराए, दवाई भी लेके आए। हम्म। लेकिन उन्होंने दवाई नहीं खाई, अच्छा। कि मेरे को दवाई नहीं खानी है। हम्म। कि क्या खाना है? हम्म। तो वो चौंके कि मेरे को मांस खाना है, अच्छा। जबकि वो वेजिटेरियन थी। अच्छा। कि मेरे को मांस खाना है, तो हम्म। उन्होंने डांटा कि तेरा दिमाग खराब हो गया, बुढ़ापे में तू मांस खाएगी? हम्म। सारी जिंदगी तूने घास फूस खाया और अब मांस खाएगी? हम्म। अब मेरे को भी थोड़ी सी हंसी सी आई, मैंने कहा क्या बोले जा रहे हैं ये। हम्म। होता ही है जब, बिल्कुल। यार, जब हमें उम्मीद ही नहीं जिस चीज की कि हो सकता है और जी हमारे बिल्कुल सामने हो सही रहा है, तो बात है। एकदम से जब विश्वास ऐसा नहीं। कुछ पहली बार देख रहे हो तो हाँ, अजीब और है। अंदर डर भी था, और हम्म। थोड़े पैसा भी था कि यार ये कैसे बेवकूफ ना बातें हैं कि यहाँ भी कि इस टाइप से भी कुछ हो सकता है। हम्म। लेकिन मम्मी को कुछ डाउट हुआ, कि मम्मी कह रही तू यहाँ से चल, हम्म। और उनको भी बोला कि ऐसा है, हम जा रहे हैं हम्म। और कुछ करते हैं। हम्म। तो वो कह रहे नहीं रुको आप,
मम्मी ने कहा भाई अब यहाँ रुक के तो कोई फायदा नहीं है, ये फिर से उधम काटेगी, बिल्कुल। अब जैसे तुम वैसे हम। हम्म। फिर हम लोग वहाँ से घर चले गए। अच्छा। घर पे पहुँच के जो है मम्मी ने, एक बाबा जी थे उनको हम्म। फ़ोन किया अच्छा। कि बाबा जी ऐसे ऐसे बात है। बाबा जी अच्छा, ने मतलब कहा मम्मी आपकी समझ गई थी कि ये कुछ हाँ, अलग चीज है। हाँ कुछ अलग चीज़ है। हम्म। बाबा जी ने बुलाया कि बाबा जी कह रहे कि ऐसा है 11 बजे मेरे पास आ जाना, मैं चौकी में बैठा रहूँगा, हम्म। बता दूंगा। हम्म। मम्मी और मैं 11 बजे अपना पहुँच गए। हम्म। हमने सारी व्यथा वहाँ पे बताई। हम्म। बाबा जी कह रहे कि भाई एक काम करते हैं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, हम्म। आप लोग चलो। एड्रेस बाबा जी को नोट करवाया, हम लोग चले गए। हम्म। अब जो है बाबा जी आए जब जी। वहाँ पे, हम्म। हम भी पहुँच चुके थे। हम्म। घर के बाहर जब उन्होंने देखा हम्म। तो वो देखते ही समझ गए कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अच्छा। हाँ, देखते ही समझ गए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। हम्म। अंकल उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे कि भाई बाबा जी आ गए हैं, अब जो है मेरा उद्धार हो जाएगा। जी। बाबा जी एकदम से चिल्लाए हम्म। कि मेरा टाइम खराब करने के लिए तुमने यहाँ पे बुलाया है, अच्छा। तुम लोगों ने नौटंकी लगा रखी है, हम्म। बिना मतलब मेरा जरूरी काम छुड़वा के तुम लोग हम्म। यहाँ पे बुला रहे हो, हम्म। ये हो गया है वो हो गया है, हम्म। मैं नहीं रुक सकता यहाँ पे। अच्छा। बाबा जी जो है चिल्ला के उल्टा सीधा कह के बुरा भला कह के जो हो हम्म। सकता था वो कह के हम्म। अपना वापस लौट गए। हम्म। अब हम सब चौंके कि आखिर बाबा जी ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया भाई। हम्म। अब हम लोग अपने घर चले गए, मम्मी को फिर भी बेचैनी, हम्म। क्योंकि बाबा जी ने कभी ऐसा रिएक्ट नहीं किया था जैसा उस दिन किया। अंकल जी तो अपना खैर आंटी के पास चले गए, हम्म। बाबा जी अपने घर और हम अपने घर। मम्मी को भरोसा नहीं हुआ, मम्मी ने फिर से बाबा जी को फोन लगाया है कि बाबा जी क्या बात हो गई, कौन सी गलती हो गई, हम्म। आपने कुछ बताया नहीं, आए और चले गए। हम्म। बाबा जी ने कहा ऐसा है, तूने फोन किया, सही किया बेटा, हम्म। तेरा नंबर मेरे पास से मिस हो गया था, हम्म। मैं इंतजार कर रहा था कि कब तुम फोन करो और मैं तुम्हें बताऊं कि अच्छा। ऐसा है, उस घर में जो है हाँ। एक नहीं कई सारी आत्माएं हैं। अच्छा। और बेटा मैं अगर जाता हम्म। तो जो बुढ़िया अंदर जिसके अंदर आत्मा है हम्म। वो उसे मार देते। अच्छा। हाँ, कह रहा वो उसे मार देते, हम्म। और अगर तुम लोग अंदर जाते हम्म। तो वो तुम पे हावी होती थी। अच्छा। कह रहा मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि मैं तुम्हें बचाता हाँ। या उसको बचाता, मेरे लिए तो नॉर्मल सी बात थी। कह रहा अब ऐसा करना, हम्म। इसे किसी तरीके से, कह रहा मैं हम्म। उस घर में नहीं घुस सकता, अच्छा। कह रहा मैं उस घर में अभी नहीं घुस सकता जब तक कि इस पे कंट्रोल ना कर लूं। हम्म। अब तो हमें भी भरोसा होने लगा कि भैया कुछ हम्म। तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है। वहां पे जाके बात भी नहीं करनी है तुमने इस बारे में। इस बारे में, अच्छा, ताकि वो सुन ना ले ताकि उनमें वो से कोई। सुन ना ले, महसूस ना हो जाए कि हम कुछ करने लगे, इसीलिए मैंने वहां पे तुम लोगों को बुरा भला कहा। अच्छा। कह रहा भगवान का प्रसाद समझ के हम्म। गलतियों के लिए माफ करना, ऊपर हम्म। वाला माफ करे। हम्म। तुम एक काम करो, थोड़ी देर बाद जैसे तैसे करके हम्म। उसको जो है हम्म। ले आओ। अच्छा। हाँ, कि मेरे वहां ले आओ, मेरी कुटिया पे ले आओ, हम्म। मैं पहले जो है इसको बांधूंगा, अच्छा। फिर उसके बाद में जो घर पे हैं हम्म। उनको देखूंगा मैं। अच्छा, मतलब कुछ उसके उनके अंदर थी और कुछ आसपास हाँ ही जो, घूम रही थी। यानी कि ये हो रहा था कि एक निकल रही थी एक जा रही थी, एक निकल रही थी एक आ रही थी, जो भी कई सारी रही होंगी। अब बाबा जी को पता है जी। कि अब कई, वो कह रहा है कई सारी आत्माएं हैं, एक हम्म। नहीं है कई सारी आत्माएं हैं। अच्छा। हाँ, हमारे लिए तो इतना ही जानना बहुत था कि कई सारी, अब क्या गिनती पूछते कि हम्म। कितनी है। वो कह रहे थे कि इनको जो है जान का खतरा है, हम्म। कि अगर मैं घर के अंदर गया तो ये गई। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए इनको बाहर लेके आओ ताकि मैं जो है पहले इनको सेफ करूं, हम्म। और फिर उसके बाद में घर पे जाके शुद्धिकरण करके घर की आत्माएं निकालूं। अच्छा। कह रहा तरीका यही है, हम्म। बाकी अगर तुमने अगर कोशिश करनी है हम्म। तो मेरे को बोलो तो मैं घर के अंदर चला जाऊंगा, हम्म। अकेला जाऊंगा, लेकिन कल को कुछ कोई भी बात बात हो हो। जाए तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। जी। हमने भी कहा, हमने हाथ जोड़ के हमने कहा बाबा जी जैसे आप कहो वैसे हम कर लेंगे। हम्म। अब जो है
अब ये था कि हम फ़ोन भी नहीं कर सकते थे उनको, अंकल को। अब उनको लेके भी जाना था। अगर फ़ोन करोगे तो फिर वो सुन लेगा हाँ, कोई अंदर से। अब वो तो अंकल तो घर पे ही है ना। बिल्कुल। अब मैं गया हुँ, मोटरसाइकिल लेके, हुँ। देखा तो अंकल जी जो है अच्छा, ये खड़े। तीसरे दिन की बात होगी अब। हाँ, दूसरे तीसरे दिन की तीसरे बात दिन। है। तो अंकल जी जो है दिख गए मेरे को, मैंने इशारा करके बुलाया उन्हें। हुँ, मैं कहा बाहर आओ। हुँ, वो मना करने लगे। हुँ, मैंने फिर भी उन्हें इशारा किया, मैंने कहा बाहर आओ। हुँ, मैं जैसी कंडीशन में हूँ वैसे बाहर आओ। हुँ, बाहर आए वो। मैं कहा मोटरसाइकिल के पीछे बैठो। हुँ, मोटरसाइकिल के पीछे बैठे वो। कह रहे कहाँ जाना है। हुँ। मैं कहीं नहीं जाना, तुम मोटरसाइकिल के पीछे बैठे। कह रहे बेटा दरवाजे खुले हैं। मैं अच्छा। कुछ नहीं होता, हुँ, मैं 1 मिनट लगेगा बस, मैं तुम्हें वापस छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ। हुँ, बस वहां से मैं अपने घर तक गया हुँ, उन्हें लेके। हुँ, घर के आगे से मोटरसाइकिल मोड़ी, हुँ, फिर वापस छोड़ गया। उतने बीच में मैंने उन्हें बता दिया था कि आप जो है हुँ, 1 घंटे तक तैयार हो जाओ, हुँ। आंटी को लेके जाना है, मैं कार लेके आ रहा हूँ मम्मी के साथ में, बाबा जी ने बुलाया है अच्छा। और ऐसे ऐसे खतरा है उनको, हुँ, और उन्होंने बुलाया है कि अर्जेंट में आ जाओ। हुँ, कि ठीक है। अब भी उन्हें भी उम्मीद जाग गई कि हो सकता है हुँ। कुछ ना कुछ तो लोचा है ऐसा। हाँ, अब उस उम्मीद। घर में और हाँ, वो भी लाइफ पार्टनर के साथ ऐसा कुछ हो रखा है। हाँ, उन्हें उम्मीद जागी कि हाँ हो सकता है कि हुँ, कुछ हो गड़बड़, तो अब ये सही हो जाएगी। जी, क्योंकि काफ़ी परेशान हो चुके थे वो भी, बिल्कुल। खाना पीना सब हराम था हुँ, उनका। अब 1 घंटे बाद जो है मैं और मम्मी जो है गाड़ी लेके घर के बाहर पहुंचे। हुँ, मम्मी उतर के गेट तक गई, अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई हुँ। कि कैसे चले जाएं अंदर, हाँ, अंदर जब से। एक बार वो मंज़र हाँ, देख लिया तो दोबारा और फिर अंदर से भैया वो तो जी बाल बालों को नोच के अपने मुंह में लें, अच्छा, कभी अपना हाथ मुंह में लें, अच्छा। कभी अंकल को काटने को आए। हुँ, ऐसे लगे जैसे पागल कुत्ते ने काट लिया हो। अच्छा। हाँ, और जब उनकी उजाला पड़ा उनके चेहरे पे, जब उन्हें बाहर लेके आए हैं हुँ, पकड़ के, तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी गुफा में वो पता नहीं कितने सालों से रह रही हैं। अच्छा। हाँ, जैसे मलिन बस्तियों में रहने वाले होते हैं ना, हुँ, हुँ, कि कभी नहाए ना हो, हुँ, ना कभी साबुन शैम्पू, कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो। हुँ। उन्हें मेरे पीछे बैठा दिया गया सीट पे, अच्छा, कार की कार में। हाँ। अंकल जी मेरे बगल में बैठे, मम्मी बगल पीछे बैठ गई उनके साथ में, आंटी के साथ में। हुँ, उस टाइम भी कुछ बोल रही थी वो? उस टाइम तो जो बोल रही थी तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुम ही थी, अच्छा, कि जिस हिसाब से वो हंस रही थी और बोल रही थी, अच्छा। बोलने का तो उनका समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ, हाँ। बस ये समझ आ रहा था कि उन्हें मांस खाना है। अच्छा, हाँ, फिर तो आप विनय जी, आप तो डर गए होगे एकदम कि ठीक आपके पीछे ही बैठी हैं और हाँ, मेरे को अपनी गर्दन पीछे बैठा बचाने, बंदा कुछ गर्दन, ऐसा बोल मैं रहा हो। गर्दन बचाने की सोच, मैंने मम्मी को बोल दिया था, मैंने कहा कि देख लेना भाई हाँ, कि कहीं ऐसा ना हो कि गर्दन वर्दन खा जाए, बिल्कुल। गर्दन पे दांत मार दे। हुँ, और डर था भी वाकई में। देखो हुँ, आज तो हम हंस सकते हैं उस चीज़ को लेके जी, क्योंकि हमारे साथ हो चुका है, लेकिन उस समय जो हमारी कंडीशन थी कि हम एकदम से, ऐसा था कि हम दूसरी दुनिया में चल रहे हैं इस टाइम। अच्छा। हाँ, दूसरी ही दुनिया में चल रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि अगर हमसे कोई बाहर वाला अगर गाड़ी रोक के हमारे से हालचाल पूछता हुँ, तो हम उसे क्या बताते। अच्छा। कोई पहचान वाला मिल जाता तो देखता तो कहते ये क्या कंडीशन है, हुँ, क्या हुआ है, हुँ, और क्या बताएं हम। बिल्कुल। बाबा जी के पास पहुंचे कुटिया के बाहर। हुँ, बाबा जी ने कहा गाड़ी से मत उतारना इसको। अच्छा। हाँ, गाड़ी से मत उतारना। हुँ, हम लोगों पे भी उन्होंने छींटा मारा हुँ, और आके जो है उनको धागे धूगे बांध दिए। अच्छा, आंटी धागा को, बाँध दिया तुरंत। आंटी को धागा बांध दिया। हुँ, आंटी जी ने भैया जो विरोध करना था वो किया वहां पे। अच्छा, हाँ, जैसे? खूब जी, गाली गलौज, किसको गाली दे रहे थे मतलब? बाबा को भी बाबा गाली, को? हमको भी गाली। अच्छा। जो किसको देना था, किधर मुंह कहाँ जा रहा है उनका, किधर को जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा था, बस हुँ, मुंह से फूल की तरह बरस ही रही थी। अच्छा। हाँ, फूल की तरह गालियां ही बरस तो रही थी। मतलब उस टाइम जो आवाज़ थी उनकी वो नॉर्मल पहले जैसी आवाज़ थी या कुछ बदली भी लग रही थी? जैसे कोई और बोल रहा है उनके अंदर से, कुछ ऐसा लग रहा था? आवाज पूरी भारी भरकम हो रखी थी, अच्छा। और एक शब्द साफ ही नहीं बोल रही थी हुँ, वो शब्द साफ ही नहीं बोल रही थी। अजीब तरीके का, जैसे हम बोल लोग भी नहीं पाते। गुनगुनाते हैं, कुछ बोलते हाँ, रहते हैं, अजीब तरीके से। बड़बड़ाते रहते हैं हाँ, अजीब-सा। अजीब तरीके से कि एक शब्द बोलने पे, यानी कि एक शब्द जैसे हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जी।
तो उसमें ऐसा लग रहा था कि 2-3 शब्द वो और ऐड करके, यानी कि इधर-उधर की बातें भी ऐड करके। अच्छा। हाँ, ये एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन और तीसरी लाइन जैसे लिख दी जाती है हम्म। अलग-अलग शब्दों में, उस तरीके से वो शब्द यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि बाबा जी ने बताया था कि 3-4 हैं या ज्यादा हाँ, हैं कई इससे। सारे हैं। अच्छा। बाबा जी ने भी किसी तरीके से धागा उनके एक हाथ में एक पैर पे बाँध दिया हम्म। और उसके बाद हमें कहा कि ऐसा है, हम्म। जाओ घर पे ले जाओ, हम्म। अब तैयारी करो अच्छा। कल की। कल की, हाँ, यानी कि मैं आ 5वें दिन की। हाँ, कि जो है मैं आऊँगा और हम्म। हवन करूँगा, हम्म। हवन की तैयारी करो। हम्म। अब भई वहाँ से हम निकले, आंटी जी नॉर्मल हो गई। अच्छा। हाँ, मुश्किल से 100 मीटर कार चली होगी, हाँ। आंटी जी ने मेरा नाम लेके मेरे को बोला। अच्छा, जो कि पहले दिन हाँ, से बात नहीं कर रही थी, कुछ हाँ, समझ नहीं रही थी चीजें। अंकल को पूछा कि हाँ। तुमने खाना खाया नहीं खाया हम्म। और मुझे क्या हुआ है? हम्म। मम्मी से हाय हेलो हुई। अच्छा। मम्मी से ये बोला कि गलती हो गई हमसे कि हमने 1 डेढ़ साल जो है तुम लोगों से हाँ, बात नहीं की और बुरा मत मानना और तुम्हें पता है मेरे तो मन ये का क्या क्या है। था, मतलब बाबा जी के वो बांधने का असर था या क्या था? ये कह सकते हैं एक तरीके से छलावा था। अच्छा। हाँ, ये भी एक छलावा था हम्म। क्योंकि घर पहुंचने से कुछ देर पहले हाँ। उन्होंने ये कहा कि हाँ। जी अब मैं सही हो गई हूँ हाँ। और मुझे लग रही है भूख और हम्म। मुझे नहाना भी बहुत गंदा सा महसूस हो रहा है, हम्म। तुम एक काम करो ये सब खोल दो। अच्छा, हाँ, वो जो धागा बांधा था हाँ, बाबा जी ने। ये सब खोल दो, मेरे को अजीब सा लग रहा है। हम्म। अब एक बार को तो अंकल मान से गए थे कि खोल देता हूँ, अब हम्म। होता ही है ना कि वाइफ बोले प्यार से तो जी बिल्कुल, कि आदमी अब मान ठीक हो जाता चुकी हैं है। और हाँ, अब खोल ठीक दो। हो चुकी हैं कि जरूरत नहीं है इसकी। बताओ ये कि इतने दिनों से मैं परेशान था, हम्म। मैं मेरे को पता होता कि घुमा के सही हो जाएगी तो मैं पहले ही घुमा के ले जाता इसको। हम्म। अचानक से मम्मी ने रोक दिया। हम्म। मम्मी कह रही ना, नहीं खोलना। हम्म। कि नहीं, खोलने दो ना। हम्म। बड़े प्यार से बोला। हम्म। मम्मी ने मना कर दिया साफ, मना कि खोलना ही नहीं है। हम्म। अब मेरे को तो अपनी गर्दन बचानी थी। बिल्कुल। अब मैं कभी मम्मी की तरफ हो जाऊं, हम्म। कभी उनकी आंटी की तरफ हो जाऊं। कार चला भी अभी तुम आगे को होके रहे होगे। हैं? मेरे को ये डर, मैंने कहा हम्म। अगर ये भड़क गई हम्म। तो अभी मांस मांगेंगी, जब आते समय मांस मांगती रही है। आपकी बलि चढ़ जाएगी फिर, है? मेरी बलि चढ़नी है। और इतने प्यार से बोल रही है तो दिल भी हम्म। पसीज रहा था, बिल्कुल। क्योंकि मन कर रहा था कि भैया उनसे अंकल से कहूँ खोल दो, भी आंटी परेशान हो रही है। हम्म। खैर घर पहुंचे, घर के अंदर गृह प्रवेश करवाया आंटी अंकल का हम्म। और उसके बाद हम फोन पे जानकारियां लेते रहे शाम तक। बाबा जी से? अच्छा, उनसे? अ, अंकल आंटी से? अंकल अंकल से। से? तो वो जो है सो गई थी। अच्छा, उसके बाद घर आते ही? हाँ, घर आते ही सो गई थी, हम्म। जो कि इतने दिनों से सोई नहीं थी वो। अच्छा। हाँ, अंकल ने उन्हें ट्रीटमेंट भी दिया था, हम्म। दिलवाया कि नींद ना आने की वजह से हो सकता है इस तरीके से हरकत कर रही हूँ। बिल्कुल। लेकिन बाबा जी ने जब उन्हें धागा वुगा बांधा है हम्म। तो बिना दवाई खाए अपना चैन से सो गए। अच्छा, बाबा जी ने कुछ बताया कि मैं क्यों बांध रहा हूँ ये धागा, क्या इससे फायदा होगा? बाबा जी ने बस ये कहा कि आप इसे लेके जाओ हम्म। और आप जो है, अब ये कुछ नहीं करेगी, हम्म। अब जो है कल को हम हवन करेंगे हम्म। और उसके बाद जो भी करना होगा वो मैं करूँगा। अच्छा। अब तुमने कुछ नहीं करना है, बस घर ले जाओ इनको। हम्म। कुछ अगर खाने को मांगे हम्म। तो दे देना, बस मांस मत देना। अच्छा, हाँ, मांस मत देना इसको। मतलब उनका जो उग्रपन था हाँ, वो थोड़ा शांत हुआ हाँ, धागे से? उग्रपन शांत हो गया। हम्म। खैर शाम को जब हमने फ़ोन किया दोबारा से उनको अंकल को, हम्म। तो उन्होंने बताया कि हाँ बीच में उठी थी और फिर से वो जो है अपना चावल का उन्होंने पतीला उठाया, भारी भरकम पतीला उठाया। अच्छा, हाँ, वो कंटिन्यू उनका जारी था इतने दिनों से। तो मतलब फिर से रात को ये शुरू कर दिया हाँ, उन्होंने? फिर से उन्होंने जो है पूरे घर में चावल फिर से बिखेरे, अच्छा। जो इतने दिनों से कंटिन्यू नॉन स्टॉप बिखेर रही थी। और साथ साथ मतलब कुछ बोलती भी थी वो, क्या करती थी मतलब? साथ में तो बस वो जो उनकी अजीब सी भाषा थी, अच्छा। उनकी पर्सनल भाषा नहीं थी वो। हाँ। वो तबीयत खराब होने के बाद जो उनकी भाषा उनकी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोल रही थी। वो किच अच्छा। किच के पिच किच पिच किच मांस खाना दे साले ये वो करके इस टाइप अच्छा, से। मतलब गाली गलौज और हाँ, नॉन गाली वेज की डिमांड गलौज कर रही थी? कि तू वहां पे बैठ जा, हम्म। है, मैं नहीं आऊंगी तेरे साथ खेलने, मैं नहीं आ रहा तेरे साथ खेलने, अच्छा। है, तू बहुत गंदा, तू अच्छा। अब एक एबनॉर्मल इंसान जिस तरीके से बोलता है जी। कि हम लोग कहते हैं कि पागल है, हम्म। उस टाइप से। अच्छा। अच्छा।
अब उनको फ़ोन किया तो कह रहे भैया वो तो फिर से उसी प्रोग्राम में लग गई हैं हम्म, कि क्या किया। और 25-30 किलो का वो होता है बर्तन अच्छा। जिसमें चावल भरे थे, हाँ। वो फिर से बगल में उन्होंने दबाया अरे, और देख भैया इधर मार पूरे घर में कि आप क्या कर रहे हो कि क्या कर रहा हूँ मैं। 25 किलो तो बहुत होता है यार अरे विकी जी, बहुत 25 वेट किलो तो। होता है और उस टाइम उनके अंदर जान, हम लोगों को पता है जब हम लेके जा रहे थे बाबा जी के पास तो हमने किस तरीके से उन्हें कंट्रोल किया था। अच्छा, संभालना हाँ मुश्किल हो रहा था मतलब बिठाने के लिए हाँ, कार में। घर से निकालना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। अच्छा। हाँ, मम्मी, मैंने और अंकल ने हम्म, इस तरीके से, यहाँ तक कि जो पड़ोस वाले घर थे वहां से भी आदमी आए, उन्होंने भी सपोर्ट दिया तब जाके वो अच्छा। गाड़ी में बैठी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक्चुअल में हुआ क्या है इनके साथ में, हम्म, वो तो अनजाने में आके हाथ लगा के गए। हम्म, वो तो हम ही लोगों को पता था कि क्या हुआ है। जी। तो मैंने फिर उन्हें बोला, मैंने कहा एक काम करो, रहने दो जो कर रही है करने दो, आपने हम्म, खाना खा लिया हम्म, कि ना, कहाँ खाया खाना, ऐसे में कौन रोटी खाता है, या बिल्कुल। जिसका पार्टनर ऐसा हो तो हम्म, कैसे खाना खाए। खैर रात बीती, हम्म, हमें भी पूरी रात ढंग से नींद नहीं आई हम्म, कि आखिर हुआ क्या है भाई, ये कैसे सही होंगी, कहीं ऐसा ना हो कुछ और अनर्थ हो जाए। जी बिल्कुल। और बाबा जी ने जबकि कह दिया था कि भाई मैं घर के अंदर जाऊंगा तो हम्म, वही वो इसे साथ में ले जाएंगी, फिर हमें भरोसा था कि बाबा जी ने जो धागे बांधे हैं हाँ। तो हो सकता है उससे उनके प्राण बचे रहें। अच्छा। खैर अगला दिन आया, हम लोग ये पूजा की तैयारी में अपना 11 बजे पहुंच गए। हम्म, बाबा जी भी अपने बताए समय अनुसार हम्म, थोड़ी देर लेट आए लेकिन आ गए। छठे दिन। हाँ, पांचवा या छठा दिन रहा होगा, ऐसे छठा दिन। इतना ध्यान नहीं है, पांचवा छठा दिन रहा होगा। जी। अब बाबा जी ने कहा कि भैया ऐसा है, साफ सफाई की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, जो चावल बिखरे थे वो वैसे ही रहने कह दो। रहे रहने दो ऐसी सारा, हम्म, कह रहा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम्म, बाबा जी ने जो थोड़े बहुत अपने मंत्र बाहर से पढ़ने थे, जल का छींटा उटा अपने मारा हम्म, और एक कटार थी उनके हाथ में वो निकाली अच्छा। और उसके बाद में जो है हम्म, आगे बढ़ने लगे। अब जैसे ही वो अंदर वाले रूम में जाने लगे, यानी कि हॉल, बाद क्रॉस करके। दुकान से अंदर वाले रूम में प्रवेश करने लगे। अच्छा, मतलब दुकान से ही मेन एंट्रेंस था। हाँ, मेन एंट्रेंस था। हम्म, भैया अंदर जो है उन पे तो काली सवार हो गई, अच्छा। आंटी पे। आंटी पे ऐसी काली सवार हुई, हम्म, एक लोहा जाने कहाँ से उनके हत्थे आ गया। अच्छा। हाँ, आंटी के हाथ में। आंटी के हाथ में। अब भैया वो तो पूरी ताकत से पड़ गई बाबा जी को काटने। अच्छा, हाँ, क्या मतलब कुछ धारदार था, क्या था वो? एक पट्टी टाइप की थी और जाने कहाँ से उनके हाथ में आई, कौन हाँ। से स्टोर से उन्होंने निकाली, किस संदूक के नीचे से निकाली। अच्छा। हाँ, बस हमने तो लहराते हुए देखा उन्हें हम्म, कि आ साले, अच्छा। मांस खाना तेरा। अच्छा। अब बाबा जी भैया डर गए। बाबा जी के पास इतनी सी कटार, हम्म, अब उनके हाथ में कम से कम 2-2.5 फीट का वो पट्टा लोहे का। अब बाबा जी चिल्लाए बाहर से, हम्म, अबे क्या करवाएगा, क्या हाथ में दे दिया उसके, मरवाएगा क्या मेरे को। हाँ। अब अंकल को हम, बोल रहे हैं। हाँ अंकल को बोला, अंकल अंदर ही थे। हम्म, भैया अंकल भी अपना दुबक के बैठे उसमें हुए। दुबक के बैठे हुए कोने हम्म, में। अब हालांकि वो जिस हमारे और उनके बीच में एक दरवाजा था जो कि लॉक था, जाली का दरवाजा था, अच्छा। अंदर से लॉक था। हम्म, एक तरफ से हमने, बाबा जी ने लॉक मार दिया। हाँ। अब वो अगर खोल भी पाती तो पूरा नहीं खोल पाती। अच्छा। अब बाबा जी भैया बाहर से चिल्लाए हम्म, कि अबे पकड़ उसे, हम्म, अंधा हो गया है क्या, उसके हाथ में क्यों थमा दिया तूने। हाँ। एक तो वो इतने दिनों से वैसी खून की प्यासी हो रही है, हम्म, तूने ऊपर से उसे कटार पकड़ा दी। हम्म, पकड़ रहा है, मैं वापस जाऊं। हाँ। अब हम भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बाबा जी कुछ कर हम्म, दो, बाबा जी कुछ मंत्र मंत्र मार के इसे शांत कर दो। हम्म, अब मम्मी सबसे ज्यादा, हम्म, बाबा जी ने कहा भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। अंदर इतना उन्होंने भूचाल ला दिया, किचन में घुसी, पर डोंगा, फ्राई पान, गिलास, हम्म, चम्मच, करछी जो मिले सारा पटकना शुरू अच्छा। कि मेरे घर में आएगा, मेरे घर में आएगा। हम्म, और भैया मैं कभी बाबा जी को देखूं, कभी अंदर देखूं, हम्म, कभी खुद को देखूं। मम्मी को हम्म, मैं बोला, मम्मी हम्म, अब कहानी बिगड़ रही है, हम्म, कहीं ऐसा ना हो कि आंटी खुद को कुछ नुकसान कुछ पहुंचा दे। अनहोनी हो जाए। हाँ, अनहोनी हो सन होने का डर है। हम्म, खैर अंकल जी को पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, अच्छा। उन्होंने जो है, अब यार पति पत्नी में अब ये होता है ना कि पत्नी चाहे कितनी भी भारी हो, पति हम्म, कमजोर हो, हाँ। लेकिन
शायद कुदरत की देन होती है कि आदमी जो है कब्जा कर ही हाँ, जब लेता है। अपना पार्टनर हाँ कुछ ऐसी हालत में हाँ, होता है तो अपने आप हिम्मत आ जाती है, हिम्मत आ ही जाती है। जब अपना कोई अपना हाँ, ऐसी हालत उन्होंने में होता भैया वो पट्टा जो है किसी तरीके से, है। उन्हें भी खैर छिल गए, उनके हाथ भी छिल गए, अच्छा। लेकिन खींच के फेंक दिया, हाँ। आंटी को पकड़ा हाँ। और किसी तरीके से कमरे के अंदर बंद कर दिया, ऐसे कमरे में जहाँ ऐसा कोई सामान नहीं था। अच्छा। फिर उसके बाद में हम्म। बाबा जी को अंदर बुलाया गया। हम्म। अब बाबा जी ने भैया कहा कि ऐसा है, हम्म। जल्दी कर लो जो भी करना है। अच्छा। हाँ, कह रहा नहीं तो ये अपना सर फाड़ ले। अच्छा। हाँ, नहीं तो इसके दिमाग की नस फट जाएगी। हाँ। हमने लास्ट टाइम जब उनको आंटी को देखा कमरे में जाते हुए, हम्म। तो ये समझ लो कि हाथ उनका मुंह में था अपने। अच्छा। हाँ, और उसे दांत गाड़ रखे थे अपने हाथ पे। अरे, अब बस खून पीना है, मांस खाना है। यही रट लगा रखी थी। हाँ, खून पीना है, मांस खाना है, और इस आदमी का तो जरूर खाना है जो अंदर आ रहा है। बाबा जी को कह रही बाबा जी, थी। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। हम्म। इसको घर में क्यों बुलाया? हम्म। खैर वो कमरे में चिल्लाती रही, चीखती रही, हम्म। हंसती रही, बड़बड़ाती रही। हम्म। हम लोग भी डरे सहमे भैया, जहाँ बाबा जी ने बैठाया कि यहाँ पे बैठ जाओ, हम्म। वहीं बैठ गए। हम्म। बाबा जी ने अपनी किताब खोली हम्म। और उसके बाद भाई मंत्रोच्चारण शुरू, एक दिया जला के मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया उन्होंने, पाठ अच्छा। पढ़ना शुरू कर दिया। हम्म। उसके बाद अंकल को बोला आप भी बैठ जाओ। हमारे चारों तरफ एक परिधि बना दी और हमें कह दिया कि अब इसके बाहर नहीं जाना है तुम अच्छा, एक लोग। घेरा बना दिया मतलब। हाँ, कि हम्म। इसके बाहर नहीं निकलना है अब तुम लोगों को। अच्छा, वो किस चीज का बनाया था उन्होंने? चावल का या वैसे कुछ? ना ना, वो कटार थी उनके हाथ अच्छा, में। कटार से बना हाँ, दिया। कटार से ही। हम्म। हालांकि हमें, हमारे को तो नहीं, निशान तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन हम्म। उनका अभिमंत्रित कटार से वो उन्होंने कुछ अच्छा। किया हो। हम्म। अब वो उनको पता होगा। तो हमारे चारों तरफ किया और हमें बोल दिया कि अब इसके बाहर नहीं जाना है आपको। अच्छा। अब हम भी डर के मारे भैया वहां से हिलने को तैयार नहीं, हम भी, हम्म। हम क्यों हिले भैया, पागल हैं? बिल्कुल। कितने भूत प्रेतों में हम अकेले चले। हम्म। अब इतनी देर में बाबा जी ने बोला कि ऐसा है, जरा जाके देखना। हम्म। कि शांत हुई नहीं हुई अच्छा, किसको बोला ये? अंकल को। अंकल को बोला। हम्म। अब अंकल जो है दरवाजे से बाहर से तो खैर झांक के तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हम्म। अंदर एकदम सन्नाटा। हम्म। तो डर डर भी ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि नस उस ना फट गई हो, जी। कुछ अनहोनी ना हो गई हो। बिल्कुल। अब भैया वो हमें क्या पता था कि वो दरवाजे पे बैठी थी, पर्दे अच्छा। के पीछे। इतने जबरदस्त करके उन्होंने हाथ मारा दरवाजे पे हाँ। कि अंकल बेहोश होते बच्चे। अच्छा। अब तो पूरा उनके सर पे सवार हो चुका था, हम्म। पूरा की खून सवार हो गया था कि बस पूरा मेरे। मतलब पीक लेवल पे था हाँ, एकदम वो, पीक लेवल पे जो था। भी था उनके अंदर। बाबा जी ने कहा कि बैठ जाओ अब शांति से यहाँ पे, हम्म। अब इसे करने दो जो कर रही है ये। अच्छा। ये शांत हो गई थी इसीलिए मेरे को चिंता हुई। हम्म। अब मेरे को पता है कि ये ठीक है। हम्म। अब कुछ देर बाद हम्म। इसे बाहर लेके आना है। अच्छा। अब बाबा जी ने इतना बोला कि कुछ देर बाद बाहर लेके आना है, तो हमारी हालत खराब, हाँ। क्योंकि अभी तो वो दांत सा लेके पड़ी हुई थी पीछे, बिल्कुल। मारा कुटी कर ये रही सब थी। कुछ मेन हॉल में हो रहा था, मतलब वहीं हाँ, बैठे थे मेन सब। हॉल में हम्म। बरामदे में हो रहा था। जी। बाबा जी ने जो है थोड़ी देर मंत्र पढ़ने के बाद कहा हम्म। अंकल को हम्म। कि दरवाजा खोल दो बाहर से अब। अच्छा। हाँ, दरवाजा खोल दो, हम्म। अब ये कुछ नहीं कर सकती, हम्म। और आके गोले के अंदर फिर बैठ जाना। अच्छा। हाँ, तो बाबा अंकल ने पूछा कि इनको भी लेके आना है गोले के अंदर। हम्म। आंटी को। हाँ, हम्म। वो कह रहा लाके देख सकता है, ले आ। अच्छा। हाँ, अगर ले आएगा तो मेरा 1 घंटा बच जाएगा। अच्छा। अब अंकल ने क्या किया, कोशिश की, हम्म। अब नॉर्मली की भरोसे से कि हाँ अभी मेरी वाइफ है। हम्म। गोले के अंदर जैसे ही भैया पहुंचने लगे तो उन्होंने हाथ छुड़ा दिया। अच्छा। हाँ, बाबा ने कहा तू आके बैठ जा बेटा, हम्म। इनको छोड़। मतलब रूम से बाहर हाँ ले आए उन्हें, हाँ, आंटी को? हमें कहा बाबा जी ने कि अब एक काम करो, तीनों लोग हम्म। आंख बंद कर लो। अच्छा। अब सिम ये देखो कि हम आंख बंद करके बैठे हैं और हम्म। कुछ देर पहले जिस आदमी ने इतना तांडव किया हो। वो हॉल में आ चुकी थी ना, जब हाँ, जहाँ आप लोग बैठे हुए थे? वो पहले कमरे में बंद थी, हाँ। और हम जब आंख बंद करके बैठे तो हमारे चारों तरफ घूम रही थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि बाबा जी ने छुड़वाया था। हाँ। अब सोचो कि हमारी आंख बंद करने के बाद क्या हालत रही होगी, हम्म। कि हम ये सोच रहे थे कि किसकी गर्दन पहले कटेगी। बिल्कुल। पूरी एक अलग टाइप की हाँ, दहशत होगी अंदर से तो। दहशत, इतनी दहशत थी, इतनी दहशत थी कि मैं कभी मम्मी को कोस रहा, कभी अंकल को कोस रहा, हम्म। कि समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई किसके प्राण जाएंगे अब। क्योंकि पहले तो सब कुछ दिख रहा हाँ था स्पष्ट रूप से
कि यहाँ से हो हाँ, रहा है, यहाँ से आ रहा है, पहले तो सामने दिख रहा था तांडव मचाती लेकिन अब हुई। तो आंखें अब बंद करनी बाबा पड़ी। जी ने एक ऐसा नियम बता दिया हम्म। कि भाई तुम्हें आंख बंद करके बैठना है, तीनों को आंख बंद करके बस भगवान को याद करके हम्म। भगवान का नाम जपते रहो और आंख बंद करके बैठे रहो चुपचाप। अच्छा। हमारी हालत खराब। हम्म। मम्मी और मैं जो है पहले दूर दूर थे, फिर बाद में चिपक के बैठ गए। हमने कहा जो भी होगा हम्म। साथ में होगा, माँ बेटे को। बिल्कुल। अंकल हमारे सामने बैठे थे, एक हम्म। जगह खाली छोड़ रखी थी आंटी के लिए, अच्छा, कि आके बैठेंगे। आके बैठेंगी। हम्म। भैया हमारे पीछे ही इतनी भयंकर आवाज में वो हंसी हैं, किकियाई हैं, जैसे अच्छा। कि अजीब सी, इतनी बुरी तरीके से किकियाई हैं कि हमारे पसीने छूट रहे थे बैठे अच्छा, बैठे बीच। काफी लाउड आवाज थी उनकी, हाँ, कैसी? लाउड आवाज थी और हम्म। बाबा जी भी बीच बीच में उसे डांट रहे थे, अच्छा। ए बैठ नीचे, हम्म। बैठ नीचे, इस तरीके से, हम्म। नहीं तो काट डालूंगा तेरे को। अच्छा, और पूरा ये राउंड लगा रही थी आपको, हाँ, गोल गोल? पूरा वो परिधि के चारों तरफ घूम रही थी, बस वहां नहीं आ रही। लाइन के अंदर नहीं हाँ, आ रही थी जहाँ से कटनी बाबा थी? जी ने क्या किया, अपने थैले में से आम की लकड़ियां वगैरह निकाली हम्म। और कहा कि आंखें बंद रखना, तुम हम्म। चिंता मत करना, हम्म। हवन की मैं तैयारी कर रहा हूँ। हम्म। अब अब तक तो वो खैर चिल्ला ही रही थी। अच्छा। बस हमारी आंखें बंद, बाबा जी ने अपना, हमें बस ये एहसास हुआ कि हाँ भी हमारे सामने जो है हवन की अग्नि प्रज्वलित हो गई है, थोड़े से आंखों पे लाइट भी पड़ रही थी और हम्म। सेक भी आ रहा था। सही कहा रहा। अब बाबा जी ने जो है अपना जो है कार्यक्रम करना शुरू कर दिया। हम्म। जैसे जैसे मंत्र पढ़ते हम्म। वैसे वैसे आंटी का तांडव चरम पे पहुंच और गया। उग्र बनाव हाँ, में आ रहा था। अब वो जो है चूड़ियाँ थी उनके हाथ में, हम्म। एक हाथ में चूड़ी थी, एक हाथ तो उन्होंने खा के घायल किया हुआ था। अच्छा। उन्होंने भैया पूरी ताकत से हाथों को जमीन पे पटकना शुरू कर दिया। अच्छा। कभी सिर पटके, कभी हाथ पटके, कभी सिर पटके, कभी हाथ पटके। हम्म। बाबा जी उसे डांटे। हम्म। अब अंकल से नहीं रहा गया। हम्म। अंकल सोचे कि भाई मेरी पत्नी है, और कहीं हाथ पैर न तुड़वा ले, सिर फाप जमीन पे मार के न मर जाए, हम्म। और उसमें सिर फूटने का डर। बिल्कुल। हमें ये डर कि कहीं ऐसा ना हो कि हम हमारे को ना हाथ मार दे। हमारे इतनी ऊपर ताकत कुछ ना से, कर दे। जितनी ताकत से वो हाथ मार रही थी, अगर हम्म। मम्मी या मेरे हाथ पड़ जाता हाँ। या अंकल का ही पड़ जाता हम्म। तो उसी टाइम 9 2 11 हो गए होते। अच्छा। हाँ, इतनी बुरी तरीके से। हम्म। खैर बाबा जी ने बड़ी हिम्मत दिखाई हम्म। और थोड़ी देर की पूजा के बाद मेरे को बाबा जी ने बोला कि हम्म। बेटा एक काम कर, हम्म। उठ। मैंने आंखें खोली हम्म। तो आंटी जो है अपने कपड़े हम्म। फाड़ चुकी थी ढंग से। अच्छा, हाँ, बाबा पूरे जी, कपड़े फाड़ दिए थे? हाँ पूरे चितर पितर कर दिए थे। अरे। और बाबा जी ने मेरे को बोला कि हम्म। बेटा एक काम कर, कोई कपड़ा है फटाफट लेके आ, इनके हम्म। ऊपर डाल, हम्म। और उसके बाद में हम्म। तुझे काम करना है। हम्म। तू पहले ये काम कर, फिर उसके बाद मेरे पास आ, मैं तुझे एक काम बताऊंगा, वो काम करना है। अच्छा। मैं कपड़ा लेके आया, एक चादर से उनके ऊपर डाल दी। हम्म। अंकल जी को मैंने बोला, मैंने कहा देख लो आप। हम्म। और फिर बाबा जी से बोला, मैंने कहा बाबा जी बताओ, हम्म। तो एक काम करो बेटा, जितने भी दरवाजे हैं हम्म। सब खोल दो, हम्म। खिड़कियां भी खोल दो, रोशनदान भी खोल दो, अच्छा, सारे खोल देना। बाबा जी ने बोला ऐसा? हाँ, अच्छा, हमारी बेवकूफ़ी, हम्म। बेवकूफ़ी क्या कहें, अब तरीका यही होता है कि भाई अंदर से आदमी बाहर की तरफ जाएगा तो खोलता हुआ बाहर की तरफ ही तो जाएगा, बिल्कुल। या फिर बाहर से खोलता हुआ आएगा तो अंदर की तरफ खोलता हुआ आएगा। हम्म। अब हम जो है खोलते खोलते बाहर की तरफ, और हमें ऐसा लगे कि जैसे कि हम अकेले नहीं चल रहे, अच्छा। कि कई सारे लोग पीछे चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, कई सारे लोग पीछे चल रहे हैं। आपके साथ साथ? हाँ, हम्म। ऐसे हवाएं से निकले कान के बगल से। मतलब बाबा ने, ऐसा महसूस हाँ, हो रहा था आपको बाबा कि? ने कहा, अब कम से कम वहाँ पे थे 3 गेट बाहर थे, हम्म। एक मेन डोर था, हम्म। यानी कि 4 5 गेट खोलने थे मेरे को, और एक बाहर का, यानी कि 6 7 थे तकरीबन। अच्छा। बाकी खिड़कियाँ वगैरह थी। तो जैसे जैसे मैं खोलूँ ऐसा लगे मेरे कान के बगल से कुछ निकले। अच्छा, हाँ, कुछ आ जा रहा है ऐसा टाइप का हाँ, कुछ? एक साइंस से, जैसे क्रिकेट खेलते समय बॉल नहीं गुजर जाती बगल हाँ से, जी, हाँ जी। ऐसी आवाज़ आती है, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या निकला। बाबा जी ने कहा पीछे पलट के मत देखना, अच्छा। ना आवाज़ देना, हम्म। ना बोलना, ना हम्म। आवाज़ देना, ना पीछे पलट के देखना। हम्म। अब मैंने मेन गेट जब खोला है, हम्म। उसके बाद बाबा जी ने कहा, काके हम्म। मुड़ के आ जा वापस। हम्म। अब जैसी बाबा जी ने हरी झंडी दी मुड़ के वापस आने की, हाँ। तुरंत मैं आया, उन्होंने छींटा मारा, हाँ। और उसी घेरे में हाँ, दोबारा उसी बुलाया? उसी घेरे में। हम्म। मैंने इधर उधर नहीं देखा, हम्म। और जब मैं ढंग से बैठा और इधर देखा हम्म। तो पता चला आंटी जी आहुतियाँ डाल रही थी हवन में, वो ठीक थी। अच्छा। हाँ,
इतनी देर में हम्म। कि वो आहुतियां डाल रही थी। हम्म। आंटी जी आहुतियां डाल रही थी हम्म। और बाबा जी ने कहा कि बेटा हो गया सब कुछ ठीक। हम्म। मैंने कहा हो गया सही हम्म। कि हाँ अभी तू ही तो छोड़ के आया बाहर। हम्म। उनको बाहर का रास्ता दिखा के आया है अभी। अच्छा। कहा, मैं बाहर का रास्ता दिखा के आया। कह रहे हम्म। और क्या तू ही तो लेके गया उन्हें बाहर। अच्छा। और भैया उसके बाद तो भैया कोई शब्द ही नहीं थे मुंह में। और आंटी जी ठीक हो चुकी थी, वो आहुतियां कर रही थी। हाँ। फिर बाबा जी ने जो है पूरे घर की साफ सफाई करवाने का आदेश दिया कि सफाई करो। हम्म। और एक जल दिया हम्म। उनको, जो धागे पुराने थे वो हटवा दिए, हम्म। नया धागा दिया। हम्म। और जो एक मंत्र दिया उन्हें पढ़ने को कि ये अच्छा। मंत्र पढ़ते रहो। हम्म। फिर हमने पूछा बाबा जी क्या हुआ था। बाबा जी ने कहा कुछ नहीं हुआ था, हम्म। सब समय का चक्र का खेल है, हम्म। सब कुछ ठीक हो गया ऊपर वाले की कृपा से। हम्म। तो बाबा जी की फिर हमने विदाई कराई पैर छू के। हमने कहा अच्छा। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम्म। जो आंटी बच गई। हम्म। उसका वो दिन था और उसके बाद जो है कभी आंटी को कभी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कभी ऐसी इस टाइप की दिक्कत कभी नहीं हुई? ना ना इस टाइप की कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हम्म। लेकिन भाई मैं तब चौंका जब बाबा जी ने बोला कि तू तो बाहर छोड़ के आया। हाँ हाँ। और कान के बगल से मेरे ऐसे लग रहा था जैसे कि रॉकेट उड़ रहे हों, बिना अच्छा। एकदम सा सा करके। तब एहसास हुआ कि वाकई में कुछ हवाएं भी होती हैं। हम्म। ऐसी चीजें महसूस करी हाँ आपने उस ऐसी टाइम? चीजें होती हैं। और घर का थोड़ा माहौल इस टाइप का था तो सारे खिड़की और सारे दरवाजे ही बंद हो रखे होंगे हाँ कि आवाज बाहर ना जाए या कुछ? तो सार सारी खिड़कियां वगैरह सब खोलनी पड़ी होगी आपको? सारी खिड़कियां, तकरीबन सारी खिड़कियां, हम्म। छः सात छः के करीब दरवाजे थे। और यहाँ तक कि किचन का तक दरवाजा उन्होंने कहा सब खोल दो आप, अच्छा। जितने भी हैं इस घर में दरवाजे। तीन हम्म। चार दरवाजे उनके अंदर के थे, हम्म। ज़्यादा ही रहे होंगे, इतना ध्यान भी नहीं है कि कितने दरवाजे खोले। हड़बड़ाहट में कुछ खुले कुछ अध खुले रह गए। हम्म। रोशनदान भी खोले, अच्छा। यहाँ तक कि गांठ कोई कहीं पे लगी हुई है तो वो भी खोलो। अच्छा। हाँ सारा खुलवाया उन्होंने। और उसके बाद में मेरे को बस ये कहा हम्म। कि ये दरवाजे खोलते जाओ और बाहर की तरफ चले जाना, आखिरी में खोलना, आखिरी वाला दरवाजा। अच्छा। हाँ मेन गेट। मेन गेट जो है सबसे आखिरी में खुलेगा। हम्म। और जैसे ही खुला है हम्म। वैसे ही ऐसा लगा जैसे वातावरण में एक हवन की जो खुशबू होती है हम्म। वो तब महसूस हुई मेरे को। नहीं तो उससे पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे कि नॉर्मल हम जब सर्दियों में आग तापते हैं ना। घुटन टाइप की, तनाव हाँ टाइप का महसूस हो रहा हाँ, था? तो वैसी स्मेल सी आ रही थी। लेकिन अच्छा। जैसे ही दरवाजा खुला है हाँ। तो तब लगा कि वाकई में कुछ हवन हुआ है। अच्छा। खुशबू तब महसूस हुई मेरे को, तो ऐसा हम्म। लग रहा था कि हाँ हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ असर हुआ। पसीने आ गए बने जी आपको? पसीने नहीं आएंगे यार भाई, इतने भयानक वाली कंडीशन में उस टाइम मेरे को आज वो फिर से मेरे को फील करना पड़ रहा है। हम्म। जो कि 2011 की बात है यार, 2025 चल रहा है। बिल्कुल। सोचो कि उस आदमी पे क्या बीती होगी जो कि 5-6 रात उनके साथ उनके अकेले में साथ रहे रहा। होंगे। और पूरी रात वो जो है उन्हें संभालने में बीत जाती थी। हम्म। ना आंटी सोई, हम्म। ना उन्होंने अंकल को सोने दिया। अच्छा। पूरी रात वो 25-30 किलो का बर्तन उठा के बगल में और चावल बाहर तक छोड़ के आते थे। हम्म। चावलों वाली कंडीशन का खैर बाबा जी ने नहीं बताया कि चावल क्यों बिखेरती थी। अच्छा। जब उनसे पूछा कि चावल क्यों बिखेरती थी ये तो बताओ, हम्म। कह रहे भाई रहा होगा कोई बंगाली चावल बंगाली। जिसको चावल प्यारे होंगे। अच्छा। बंगाली लोग ज्यादा चावल यूज करते हैं ना। हम्म। अच्छा, ये तो विनय जी आपने पूरा सीन बता दिया एक तरह से। लेकिन जो शुरू से लेके अंत तक आपको किस टाइप का एक्सपीरियंस हुआ इस चीज से, और किस नजरिए से आपने देखा इन सब चीजों को? कैसी कैसी दहशत आपके अंदर इस पूरे सीन के दौरान रही? हम्म, दहशत क्या है यार, एक एक्सपीरियंस कि आपने कब। भी पहली बार ऐसी चीज देखी होगी ना कुछ सामने, किस हाँ तरीके का बर्ताव कर अब रही है एक वो? देहरादून का जो एक्सपीरियंस था मेरा वो एक अलग टाइप का था। जी। वो एक तरह से अनजान सा रहा। हाँ प्रत्यक्ष और रूप से आप उसको फील नहीं कर पाया हाँ कुछ? प्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से उस टाइम भी किया था हम्म। कि जब उसने मारा जी। तो एक एहसास हुआ कि हाँ कोई चीज होती है। हम्म। लेकिन किसी के अंदर प्रवेश करने के बाद में ये क्या तांडव करती है जी। वो वहां पे देखा हम्म। कि ऐसा कुछ भी होता है। हम्म। नहीं तो देहरादून में जो हुआ उसने मेरा क्या बिगाड़ा भाई, मारा ही बस। जी। उसके बाद मैं वहां से भाग गया सामान लेके। हम्म। उसने पीछा छोड़ दिया, मैं हम्म। मंदिर गया, तिलक लगवाया, पीछा जी। छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है
कि उनके घर में पूजा भी होती थी, एक शाकाहारी लेडीज। बिल्कुल। ये बहुत अजीब बात थी कि हाँ, वेजिटेरियन है और एकदम और से फिर सत्संगी लेडीज जो कि पाठ करती रहती थी, नियमित पाठ करती थी, उनका वो फिर गालियां दे रही हैं। है वो गालियां दे रही हैं, मांस खाने को मांग रही हैं, इस तरीके से व्यवहार कर रही हैं जैसे कि पता नहीं कितनी बड़ी भक्षणी बन गई हो, कि हर चीज उन्हें खानी है। और अच्छा विनय जी, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ मैं इसमें कि अब ये चीज़ें आपने खुद देखी हैं स्पष्ट रूप से अपनी आंखों से, प्रत्यक्ष रूप से, तो मतलब एक नॉर्मल इंसान जो पागल हो जाए, हम्म, और अगर इसमें अंतर देखा जाए दोनों हम्म। में कि किस चीज़ से बताया जाए कि ये इस चीज़ से अलग है, पागलपन से अलग है, कुछ ऐसा किया जो आम इंसान या नॉर्मल आदमी के लिए करना पॉसिबल ना हो, कुछ ऐसी अलग टाइप की शक्ति थी, क्या था? हाँ देखो, हम जज कर सकते हैं कि अगर पागल इंसान, हम्म। आपने देखे होंगे पागल इंसान, जी जी। कि वो एक ही हरकत करते हैं, हम्म। सुबह दिन रात जो भी टाइम हम्म। देखोगे आप, तो एक जैसी ही हरकत करते हैं, कोई उनका कोई चेंजिंग नहीं होती है ज़्यादा। जी, जो है वो वैसे ही हाँ, बर्ताव करेगा। अगर वो चल रहे हैं, हम्म। चलने का पागलपन है तो सिर्फ चलते रहेंगे वो, हम्म। रुकेंगे नहीं। नहीं, जैसे आपने इसमें एक बात बताई ना, 25 किलो वाला जो ड्रम अकेले उठा के हाँ फेंक वही रही तो हैं, एक अब, वो थोड़ा एक अलग टाइप हाँ, का हो गया। कि हम कैसे ना भरोसा करें कि उसके अंदर कोई आत्मा नहीं है, हम्म। कि वो इतना भारी भरकम जो कि 2 आदमी लगते उठाने में, जी जिस बिल्कुल। कनस्तर को उठाने में, उस हम्म। कनस्तर को बगल में दबाए और चावल फेंक रही हैं, पूरी हम्म। ताकत से फेंक रही है कि वो कम से 20-25 फुट दूर तक जा रही है, अच्छा। कि वो दुकान के बाहर तक, रोड तक चावल ही चावल, हम्म। आंगन में चावल, हम्म। हर जगह चावल ही चावल। हम्म। और फिर इतनी तोड़ फोड़ बिल्कुल। कि सोफा कुर्सी सब उन्होंने एक कर डाली। अच्छा, उन्होंने उस दौरान, जब 6-7 दिन का जो भी ये चला, एक हफ्ते का, इस दौरान कुछ खाया नहीं? नहीं, कुछ नहीं खाया। तो अच्छा। कैसे जी, हम्म। ये अंकल को पता है या उन्हीं को पता और ये होगा। भी बहुत अजीब बात है कि बिना कुछ खाए पिए भी इतनी ताकत अंदर से रहना। और पिया उन्होंने सिर्फ अपना खून, अच्छा। अपना खून पिया। हम्म। हाथ काट रखा था उन्होंने, हम्म। पट्टी खून, ब्लड बह भी रहा था उनका, पूजा के टाइम पे भी हम देखा हमने तो। उन्होंने जो है बड़ी तेजी से अपना हाथ जो है दांतों के बीच में अरे। दबा लिया। हम्म। और अंकल जो है एक बार को छुड़ाने के लिए उठ रहे थे तो हम्म। बाबा जी ने रोका हम्म। कि आप कुछ नहीं करोगे, वो आपने अब छोड़ देगी। अच्छा। तो खून जो है काफी बह चुका था, हम्म। और बाबा जी ने कहा हाथ नहीं लगाना, हम्म। बाद में पट्टी हो जाएगी, अच्छा। कि इसे करने दो जो करना। उन्होंने अपना अच्छा खासा मुंह भर लिया था हम्म। अपने ही खून से। अरे। और देखने वाली कंडीशन नहीं थी कि हम्म। कह सकते हैं कि कलेजा जैसे कि हार्ट फट हमारा, जाए। कि अजीब सा हो रहा था, दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि कभी हम्म। भी कुछ भी हो सकता था। हम्म। लेकिन भगवान की कृपा रही कि सब कुछ ठीक ठाक सब कुछ नॉर्मल ठीक हो निपट गया। गया। हम्म। और चौंकाने वाला तब कि जब मैं दरवाजा खोलने गया हूँ तो हम्म। ऐसा लग रहा था कि कानों के बगल से कुछ निकला है, अच्छा। कि कभी कहीं से कभी कहीं से ऐसा लग रहा था कि कुछ निकल रहा है, मेरे साथ में कुछ चल रहा है, हम्म। पीछे से कोई आ रहा है, बड़ी तेज हवा निकल रही है आगे हम्म। को। और बाबा जी ने कहा कि बेटा वापस आ जा। अच्छा। और जब मैं वापस आया हूँ हम्म। तो मामी जी जो है अपना, वो जो एक कपड़ा दिया था मैंने, उसे ओढ़ के और हवन की आहुति डाल रही थी। जी। फिर मामा जी, सॉरी, अंकल जी उठे और हम्म। उनको अपना जो कपड़ा ला के देना था वो हम्म। दिया। फिर बाबा जी ने बोला कि आप एक काम करो, ये ताबीज वगैरह बांध के इन्हें हम्म। नहलवा दो, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था नहाए धोए उनको। हम्म। फिर वो बाथरूम में अपना जाके नहाना वगैरह करके आई हैं। अच्छा। जाके नॉर्मल हुई, फिर हमने पूछा भी कि हाँ भाई कि आंटी बताओ कैसा महसूस हुआ। हम्म। तो कि मुझे तो पता ही नहीं किसी चीज़ के बारे में, क्या हो अच्छा। रहा था यहाँ पे, अच्छा, उन्हें मतलब ये 6-7 दिनों कुछ का भी कुछ याद भी नहीं, याद नहीं था? कुछ भी याद नहीं। कि बेटा मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा हम्म। है, और ये चोट कैसे लगी मुझे, अच्छा। कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, चोट कैसे लगी। हम्म। तो मम्मी ने कहा कुछ नहीं हुआ, हम्म। कुछ नहीं हुआ, सही है। तो इस तरीके से जो है, लेकिन आज भी वो घटना को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं कि किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। और बिल्कुल। भगवान, देखो बुरा करने वाले भी बहुत पड़े हैं और भला हम्म। करने वाले भी हैं। कोई बुरा करने वाला था जो कि उनके घर के बाहर उसे छोड़ गया। बिल्कुल। अब वो कौन था क्या था पता नहीं, ना हमने जानने की कोशिश की। हम्म। हमारा मकसद था कि जो हमारा नुकसान हुआ है वो और आगे ना बढ़े,
सब कुछ ठीक हो जाए। सही बात हाँ, ये है कि जो हुआ सो बढ़िया हुआ। भगवान हम्म। की ताकत भी देखी, भूतों की ताकत भी देखी, और साथ है। में भगवान की भी ताकत देखी कि हाँ भगवान है। जी बिल्कुल। तो ठीक है विनय जी, आज का एपिसोड यहीं एंड करते हैं। बहुत हाँ अच्छी और लेकिन, इंटरेस्टिंग लगी स्टोरी आपकी। जी। और ये आप लोग भी बताएं हम्म। कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी जी। तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। जी, कमेंट करके बताएं कि कौन सा पार्ट आपको, कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया, और कुछ आपके मन में सवाल हैं इससे रिलेटेड तो वो भी तो आप वो भी कमेंट आप करके ज़रूर पूछें। पूछ सकते हैं। जी। और इससे अगली जो कहानी होगी वो और भी ज़्यादा हम्म। हॉरर होने वाली है, तो उसका वेट करें जी। और सब्सक्राइब जरूर करें। जी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।